क्या पासपोर्ट ज़रूरी है या नहीं। तो अगर आपको करतारपुर कॉरिडोर विज़िट करना है तो उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। ईटीए अप्लाई आपको कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरुद्वारे को विज़िट करने की पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपसे $20 की फ़ीस चार्ज करती है। तो वो करेंसी आप कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकती है, आपको इंडिया से भी हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो करतारपुर सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। वहाँ की जितनी भी वीडियोस मैंने शूट करी थी वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पूरा सारी वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप सभी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं करतारपुर जाने का, या सोच रहे हैं या प्लान करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मतलब इस वीडियो में मैं आपको पूरा खर्चा बता दूंगा कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना खर्चा आएगा, या आप मिनिमम कितने खर्चे में वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी वीकेंड ट्रिप थी तो मैंने वीकेंड पे ही वहाँ पे प्लान किया था जाने का। शाम को फ्राइडे की नाइट में निकला और फिर मंडे की मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में लगा लीजिए 5-6 बजे, मैं अपने घर वापस आ गया था। तो इस तरह से मैंने ये पूरा वीकेंड प्लान किया था आराम से। तो मेरा ना तो ऑफिस वर्क सफ़र हुआ और ना ही, और साथ साथ मैंने अपनी ट्रैवल जो जर्नी थी वो भी कंप्लीट कर ली आसानी से। आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले, क्या करतारपुर घूमने के लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। इंडिया से अगर पाकिस्तान जा रहे हैं तो क्या हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर करना पड़ेगा तो कैसे, और नहीं करना पड़ेगा तो बिना उसके कैसे जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इन दिनों में तो क्या क्या ज़रूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। करेंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी, क्योंकि जब आप करतारपुर गुरुद्वारा जब आप विज़िट करते हैं वो तो गुरुद्वारे को विज़िट करने की पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपसे $20 की फ़ीस चार्ज करती है। तो वो करेंसी आप कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकती है, और ये पूरी पूरी ट्रिप मैंने कितने में करी थी, उसका जो मैं टोटल खर्चा अगर आपको बता दूं तो मिनिमम से मिनिमम ये पूरी ट्रिप आप 2500 रुपये में आराम से कर सकते हैं। मेरी थोड़ी सी कॉस्टली थी, मेरी लगा लीजिए मेरी जो ट्रिप थी वो 3500 के अंदर आई थी। और 3500 के अंदर मेरी क्यों आई थी उसका रीज़न भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प होगी, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं। और चैनल वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आगे तक शेयर होगी वीडियो, मुझे पता चलेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और मोटिवेट मिलेगा कि मैं और ट्रैवल करूं और आपके लिए इस तरीके की अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, जिसको देखकर आप लोग भी अपने ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, या फिर घर बैठ के ही मेरे साथ साथ डिजिटली जहां मैं घूमता हूं मैं आपको वहां का डिजिटल टूर करवा सकूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पासपोर्ट की। क्या पासपोर्ट ज़रूरी है या नहीं। तो जी हाँ, पासपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी है। पासपोर्ट के बिना आप करतारपुर कॉरिडोर विज़िट नहीं कर सकते। और पासपोर्ट की भी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने तक की अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब अगर आप जब भी प्लान कर रहे हैं करतारपुर जाने का, जिस भी डेट के लिए प्लान कर रहे हैं, उस डेट से पासपोर्ट अगले 6 महीने तक के लिए वैलिड होना चाहिए। तो मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, वीज़ा का, क्योंकि जब भी हम किसी कंट्री जाते हैं, आउट ऑफ द कंट्री अगर आप कहीं जाते हैं तो आपका उस कंट्री का वीज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर की बात हो रही है। तो अगर आपको करतारपुर कॉरिडोर विज़िट करना है तो उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। तो वीज़ा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना, वीज़ा की आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वीज़ा अप्लाई नहीं करना तो फिर आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो एक ईटीए करके होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी।
तो वो ईटीए आपको लेना ज़रूरी है। तो ईटीए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जब भी आप विज़िट करना चाहते हैं कम से कम उससे 2 हफ्ते पहले आपको अप्लाई वो चीज़ करना होगा। ईटीए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रकाश पूरब 550 की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दे देता हूँ, और साथ में वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वो लिंक ले सकते हैं। अप्लाई ईटीए कैसे करना है, एक सिंपल सा फॉर्म, मतलब वेबसाइट खुलेगी, सारी डिटेल्स होंगी, या उसमें आपको अपना नॉर्मल सी बात है, आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है। आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, और हाँ, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी पड़ती है, तो वो आप जेपीजी में या पीडीएफ में संभाल के रखिए। पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी और लास्ट पेज की फ़ोटोकॉपी, ये दोनों आपको अपलोड करनी होती है। साथ में आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो भी है करंटली, जो आपकी करंट फ़ोटोग्राफ होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं, वो अपलोड करनी पड़ती है। क्योंकि आपका जो ईटीए अप्रूव होके आएगा, ईटीए जो आपको फिर यहाँ से प्रिंट करके ले जाना होगा वहाँ पे दिखाने के लिए, उसमें आपकी फ़ोटो जो आप अपलोड करोगे वो प्रिंट होके रहेगी। ईटीए इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। ईटीए की एक और ख़ास जानकारी ये है कि अगर मान लो आपने ईटीए के लिए अप्लाई कर दिया किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, और उस डेट पे आप किसी कारण से नहीं जा पाए, तो क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, या आप उस डेट को रीशेड्यूल करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप डेट रीशेड्यूल नहीं करा सकते। एक बार आपने जिस डेट के लिए अप्लाई कर दिया वो कर दिया, आप उस डेट पे जाइए। अगर आप नहीं जा पाए उस डेट पे, तो आप दोबारा फ्रेश उस डेट को निकलने के बाद आप दोबारा एक फ्रेश डेट के लिए, नेक्स्ट डेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईटीए की एक और ख़ास बात जो मैंने फेस करी थी, मेरे साथ नहीं हुई थी, क्यों पता नहीं क्यों, उसका रीज़न मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने कई बंदों से सुना था, जो मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, जो मेरे बाद में गए, तो उन्होंने बताया था कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ था। जब उन्होंने ईटीए अप्लाई करा तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था कि हाँ, आप पर्टिकुलर जेन्युइन बंदे हो। आप उनको पुलिस की तरफ से कॉल गया, उनके आसपास का जो भी पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ से, कि आप आइए, अपने कुछ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो लेके आइए। वो वेरीफाई करके फिर उन्होंने आगे जहाँ भी अपना जो रिकॉर्ड आगे भेजना होगा वो भेजा, और उसके बाद उनका जो ईटीए था अप्रूव होकर आया था। तो लेकिन मेरे केस में ये चीज़ नहीं हुई थी, डोंट नो किस वजह से। मैं शायद दिल्ली से था, दिल्ली क्योंकि मेन कैपिटल में आती है, और इधर के वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे जेन्युइन कुछ ज़्यादा ही माने जाते हैं, तो शायद इसलिए मेरा पासपोर्ट दिल्ली से इशू हुआ था, तो शायद इसलिए मेरी ये चीज़ वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। और जो बाकी मेरी बात जिनसे हुई वो एक जयपुर से थे, एक उत्तराखंड से थे, और एक पठानकोट साइड से थे मेरे फ्रेंड। तो उन तीनों की वो बता रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी। तो ठीक है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आप भी कहीं से अप्लाई करते हो, अब हो सकता है आप किसी भी सिटी से और वहाँ से भी एक बार को चांस मान लो कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए कि हो सकता है पुलिस वेरिफिकेशन हो और आप अपनी सारी डिटेल्स रेडी रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कि पाकिस्तान करतारपुर अगर आपको घूमना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सारे चाहिए होंगे। तो पासपोर्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि पासपोर्ट तो चाहिए ही। दूसरा, ईटीए आपको चाहिए ज़रूर, कि आप ईटीए अप्लाई करते हैं, वो कहाँ से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ईटीए का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि जो आपका ईटीए है उसी पे हर जगह जो पासपोर्ट वाला जो एक सिनेरियो है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी या नहीं लगेगी, उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। तो वो जो ईटीए का है, आप प्रिंट आउट वो भी ले लेंगे, तो वो ही आपका हर जगह यूज होगा। उसके बाद आजकल का जो टाइम चल रहा है कोविड का, उसके चक्कर में, उसकी वजह से आपका डबल डोज वैक्सीनेशन होना चाहिए। मतलब आपको दोनों वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस लगे होने चाहिए, और वो दूसरा डोज लगे हुए आपको 14 डेज से ऊपर हो गए हो। चौथा, आपको चाहिए आरटी-पीसीआर 72 घंटे के अंदर का, मतलब आपको आरटी-पीसीआर की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए
कि आपका RT-PCR टेस्ट आप करवाइए वो नेगेटिव हो और उसको 72 घंटे से ज़्यादा नहीं हो। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने और कोई डॉक्यूमेंट कैरी किया था, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट थे जो खास थे। और ये जो वैक्सीनेशन और जो PCR थी वो दोनों इंडियन इमिग्रेशन पे देखी थी और पाकिस्तान इमिग्रेशन पे आपका क्या कहते हैं PCR देखी जाएगी कोविड 72 घंटे वाली, वहाँ पे डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं देखी जाती। ये चारों डॉक्यूमेंट्स आप अपने ज़रूर कैरी कीजिए, ये सारे रिक्वायर्ड हैं, ये होने बहुत ज़रूरी है अगर आप पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर विजिट करना चाहते हैं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टैंप आपके वीज़ा पे लगेगी, सॉरी पासपोर्ट पर लगी या नहीं लगी। तो ऐसा है, पासपोर्ट पे आपके कहीं कोई स्टैंप नहीं लगती, कहीं पे भी पासपोर्ट पे आपके कोई स्टैंप नहीं लगेगी। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका ETA है, आपने अप्लाई किया, उसका आपने प्रिंट आउट निकाला, तो वो ETA ही आपका हर जगह यूज होगा। उसी के ऊपर आपका जो है क्या बोलते हैं स्टैंप लगती है अपना इंडिया से इमिग्रेशन से आउट होने की, और वापस इंडियन इमिग्रेशन पॉइंट पे ही वो आपका जब आप वापस आओगे करतारपुर से घूम कर वापस इंडिया में एंटर करोगे, तो तब वो इंडियन इमिग्रेशन वाले वो ETA को अपने पास जमा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं करेंसी एक्सचेंज की, क्योंकि अगर आप करतारपुर कॉरिडोर जब आप जाते हो तो वहाँ पे गुरुद्वारे को जो वो घूमने की विज़िट करने की एक फ़ीस है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो है $20। तो $20 आपके पास होने चाहिए। अब $20 आपको वो कहाँ से लेने हैं और आप कैसे ले सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक तो जब आप इंडियन इमिग्रेशन पे सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे, तो सिक्योरिटी चेक से पहले ही अब इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का एक काउंटर अवेलेबल कर दिया है। तो आप वहीं से इंडिया के अंदर से ही सिक्योरिटी चेक करवाने से पहले ही आप अपनी करेंसी एक्सचेंज वहाँ से कर सकते हैं। वहीं से उनसे $20 ले लीजिए, तो आपको जो कन्वर्जन चार्ज पड़ेगा वो 74-75 रुपये पर डॉलर के हिसाब से पड़ेगा। और अगर आप वहाँ से नहीं कराते और आप आगे चले जाते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जब वहाँ जाके भी उनकी तरफ से फैसिलिटी है कि आप वहाँ से भी वो $20 ले सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में जाके ये डॉलर चेंज करवाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो जो चार्ज करते हैं वो 1900 रुपये के अराउंड चार्ज करते हैं आपसे। तो हमारा जो अगर आप इंडियन इमिग्रेशन पॉइंट से अगर आप $20 चेंज कराएंगे तो आपको 1400 से 1500 के बीच में पड़ेगा, मतलब 1500 के अंदर पड़ेगा, 1400, 1450, 1500 जो उस वक्त कन्वर्जन रेट होगा वो पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप वही रेट आप पाकिस्तान में जाके चेंज कराते हैं तो वो आपको 1900 रुपये समथिंग पड़ेगा। तो सीधा सीधा आपको 400, 450 रुपये का कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। तो वो 450 में तो आपको यही सजेस्ट करूँगा आप इंडियन गवर्नमेंट से ही, इंडियन साइड पे ही अपना $20 इशू करवा लीजिए और वहाँ जाके उनको फ़ीस भर दीजिए। और बल्कि वो 400 रुपये, 500 रुपये जो है वो आप वहाँ की पाकिस्तानी मार्केट में उसकी ख़रीदारी में यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चे की, कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ था। वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई कि खर्चा कितना हुआ था। अगर वीडियो आपने ध्यान से देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि आप मिनिमम टू मिनिमम इस खर्चे को कर सकते हैं कितने, 2500 के अंदर आराम से कर सकते हैं। 2500 में कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। और मेरा जो खर्चा था वो 3500 का कुछ का था, और वो 3500 का क्यों था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दिल्ली से अमृतसर की कई ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। स्लीपर क्लास का मैक्सिमम किराया जो है वो 350 रुपये आपको पड़ेगा, 350 जाने का, 350 वापस आने का। तो 700 रुपये में आपका अमृतसर जाना और अमृतसर आना ये तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप पहुँचे अमृतसर। अब अमृतसर बस स्टैंड से आपको क्या करना है, बाबा डेरा नानक के लिए, अगर आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि अमृतसर से बाबा डेरा नानक कैसे जाना है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में कहीं पे दे दूँगा। आप वहाँ से जाके वो मेरी पूरी की पूरी वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कहाँ से बस लेनी है, कैसे लेनी है। तो मेरा जो खर्चा था अमृतसर बस स्टैंड से मैंने बस ली थी बाबा डेरा नानक के लिए, और उसका किराया मेरे को था 60 रुपये का।
मेरे को 60 रुपये वो किराया पड़ा था। और बाबा डेरा नानक बस स्टैंड उतर के वहाँ से मैंने रिक्शा लिया था। जो रिक्शे का कॉस्ट, जो हाथ रिक्शा था, तो उसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी पाकिस्तान इमिग्रेशन पॉइंट तक जाने की, वो मुझे पड़ी थी 50 रुपये की। जो मेरा सबसे मोटा खर्चा इस पूरे उसमें था, वो था 1500 रुपये का मेरा ETA। ठीक है, सॉरी, 1500 रुपये का जो मेरा $20 का मैंने जो कन्वर्जन के लिए पे करा था। मतलब जो मैंने $20 लिए थे वो मेरे को 1500 के पड़े थे। तो टोटल खर्चा मार लेते हैं कितना बैठा। तो उसके बाद आपका ट्रेन दिल्ली से अमृतसर जाने का आने का 700 रुपये। उसके बाद अमृतसर बस स्टैंड से बाबा डेरा नानक जाने का और वहाँ से वापस आने का एक तरफ का 60 रुपये, तो दो तरफ का 120 रुपये। उसके बाद डेरा बाबा नानक से इंडियन इमिग्रेशन पॉइंट तक जाने के रिक्शे से 50 रुपये, 50 जाना 50 आना, 100 रुपये वो हो गए। और सबसे मोटा खर्चा 1500 रुपये का, $20 का, वो लगा लीजिए। इसके बाद ये सारा अगर आप टोटल मारेंगे तो आपका टोटल बैठेगा 2420 रुपये। मतलब 2500 रुपये में लमसम आप मान लीजिए आपका ये पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो मेरा खर्चा जो था वो पड़ गया था अराउंड, मतलब 3500, उससे ज़्यादा ही पड़ा था। लेकिन मैं, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गया था वहाँ पे, मैं अमृतसर में भी रुका था, तो वहाँ का होटल का भी चार्ज मेरा मिला के मेरा 3500 4000 के बीच में खर्चा बैठ गया था। लेकिन अगर मैं अपना अमृतसर में रुकने वाला हिसाब हटा के आपको नॉर्मल बताऊँ, ट्रेन से ना जाके मैं अपना वॉल्वो का खर्चा सिर्फ उसकी जगह ऐड करूँ, तो ये आपका 3500 के अंदर अंदर हो जाएगा। मतलब 3500 के अंदर अंदर आपको ये पूरा खर्चा पड़ेगा। ट्रेन से ना जाके मैं अपना वॉल्वो का खर्चा सिर्फ उसकी जगह ऐड करूँ, तो ये आपका 3500 के अंदर अंदर हो जाएगा। मतलब 3500 के अंदर अंदर आपको ये पूरा खर्चा पड़ेगा। तो करतारपुर जाने के लिए आप इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम वॉल्वो से भी जाते हैं तो 3500 का खर्चा बैठेगा। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 2500 के अंदर बैठेगा। अगर ट्रेन में भी सेकंड सीटिंग लेके जाएंगे तो वो और कम हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से जाना चाहते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी थी करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान विज़िट की, जो मैंने किया और आपके साथ मैंने उसको शेयर किया। तो वीडियोस वगैरह मैंने अब डाल चुका हूँ पहले ही, कुछ ज़्यादा बनाई नहीं, मतलब जाने की और फिर करतारपुर जो गुरुद्वारा साहिब थी उसकी बनाई, एक मार्केट की बनाई, और उसके बाद अब ये वाली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरा अपना खर्चा और जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, आप जाने का बना रहे हैं, आपको जाना है, तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं जब भी प्लानिंग कहीं की बनाऊंगा ट्रैवल की तो उसकी वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से ही रखेंगे तो। और आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई किसी जर्नी की तरफ। बाय।